आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। इस साल मार्च का वाकया, गुरुग्राम में 8 से 10 शार्प शूटर्स ने एक कारोबारी सुरजीत और परमजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2018 में अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी लेने वाले शख्स की गिरफ्तारी। 2022 में ही दिल्ली के अलीपुर में एक बदमाश प्रमोद बजाड़ की हत्या में 4 बदमाश गिरफ्तार। और 29 मई को पंजाब में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तो पूरा पंजाब स्तब्ध रह गया। दरअसल ये 4 घटनाएं जुर्म की दुनिया में मशहूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत है। अभी तक आपने फिल्मों में जेल से बैठकर गैंग ऑपरेट करते गैंगस्टरों को देखा होगा। बिश्नोई इस फिल्म के कथानक को असल में दिखा रहा है। चाहे सिद्धू की हत्या हो या फिर अन्य घटनाएं, बिश्नोई जेल से ही अपने शूटर्स को आदेश देता है। पंजाब के फिरोजपुर में 12 फरवरी 1993 को जन्मे बिश्नोई ने कॉलेज के दौरान ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। खाते पीते घर में पले बड़े बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रहे हैं। बिश्नोई ने 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान उसने स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया और वहां उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से होती है, जिस कॉलेज में बिश्नोई पढ़ता था। वहीं उसके एक शिक्षक ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि एक बार वह एग्जाम में नकल कर रहा था। जैसे ही क्लास में मौजूद टीचर उसे परीक्षा अधीक्षक को सौंपने वाले थे कि वह खिड़की से कूदकर भाग गया। बिश्नोई के प्रोफेसर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि वह बदमाश तो था, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा डॉन बन जाएगा और जेल से अपना खुद का गैंग ऑपरेट करेगा। बिश्नोई को अपना नाम कमाने का ऐसा फितूर था कि वह हर अनाप शनाप काम में मशगूल हो गया। फिर क्या था, जैसा फिल्मों में होता है, एक बिगड़ैल युवा को जब एक बड़ा डॉन मिल जाता है तो वह अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत में लगातार हर उस काम में डुबकी लगाता जाता है जिससे उसे नाम मिले। धीरे धीरे बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। आज उत्तर भारत का वह सबसे बड़ा डॉन बन चुका है, जो जेल से अपने साम्राज्य को चला रहा है। बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद है। वह हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। इस कोठरी से ही उसका काला साम्राज्य चलता है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में वह आपराधिक गतिविधियों का अंजाम अपने गुर्गों के जरिए दिलवाता है। आलम यह है कि आज बिश्नोई का खौफ है। जेल में बंद होने के बाद भी वह अपने गुर्गे के जरिए कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, यह एक बड़ा सवाल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में ही रची गई थी। कुछ दिन पहले बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेड़ी से हाथ मिलाया था। दोनों गैंग के एक हो जाने के बाद इनके गुर्गों की संख्या 700 से पार पहुंच गई। ये गुर्गे बिश्नोई के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बिश्नोई का गैंग का जाल पूरे भारत में फैला है। रंगदारी से लेकर हत्या के लिए सुपारी तक इस गैंग का काम है। इस वक्त तिहाड़ के सेल नंबर 8 में बंद बिश्नोई ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी तक दे दी थी। में बेंगलुरु से पकड़ा गया बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा ने इसका खुलासा किया था। संपत ने बताया था कि बिश्नोई ने सलमान को मारने का काम उसे सौंपा था। हालांकि हथियार नहीं मिल पाने के कारण उसकी योजना सफल नहीं हो पाई। गौरतलब है कि लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है और इस समाज में काले हिरण को पूजा जाता है। सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप है। बिश्नोई इसी बात का बदला लेना चाहता था। इसी साल फरवरी में तिहाड़ में बंद बिश्नोई के गुर्गे ने बिहार के गोपालगंज जिले में एक हलवाई से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस खबर के बाद बिहार पुलिस चौकन्नी हो गई थी और उसके कान खड़े हो गए। बिश्नोई के गुर्गे ने मिठाई के दुकानदार पर पहले गोली चलाई और फिर पर्चा फेंक कर उससे रंगदारी मांगी। बिश्नोई का पहलवानी में मन लगता था और वह पास के अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस किया करता था। अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान बिश्नोई पहलवानी करते करते जरायम की दुनिया में पहुंच गया। उसने सबसे पहले कॉलेज में ही अपना गैंग बनाया। उसकी गैंग में खिलाड़ी से लेकर पुलिस वालों के बच्चे तक शामिल हो गए। उसका जलवा कुछ ऐसा था कि अच्छे अच्छे घरों के लड़के उसके गैंग में शामिल होने को खुशकिस्मती समझते थे। अभी भी उसके दोस्त बिश्नोई के प्रति लॉयल हैं। बिश्नोई पर 2010 में हत्या के प्रयास का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था।
इसके बाद एक घर में घुसने का केस उस पर दर्ज हुआ था। फरवरी 2011 में विश्नोई पर मारपीट और फोन छीनने का मामला दर्ज किया गया। ये सभी केस छात्र राजनीति से जुड़े थे। चंडीगढ़ में विश्नोई के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 4 में वो बरी हो चुका है। 2016 में विश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने फेसबुक के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। विश्नोई का गैंग दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्नोई का दूसरे अपराधियों के साथ मैक्सिको, इटली और थाईलैंड तक गैंग फैला हुआ है। ये इन देशों में बैठे अपने साथियों के जरिए रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देता है। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स, ये इन देशों में बैठे अपने साथियों के जरिए रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देता है। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं। विश्नोई के कथित रूप से अंतरराष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ ताल्लुकात हैं। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। विश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट यूके में रहने वाला मॉन्टी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते थे। इसके अलावा भी विश्नोई के कई अपराध दर्ज हैं, जिसे आम लोग सुनकर ही कांप जाते हैं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें।